बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारा सीलिएट्स के ऊपर। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अमीबा को और इसके अलावा हमने जो है ज़ूफ्लैजिलेट्स को, इन दो ग्रुप्स को स्टडी कर लिया था। प्रोटोजोआ जो था, जिसको हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी कहते हैं, उसके टोटल 6 ग्रुप थे, जिसमें हमने पहले 2 ग्रुप को अमीबा और ज़ूफ्लैजिलेट को डिस्कस किया था। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थर्ड ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ का, जो कि है सीलिएट्स। तो सीलिएट्स क्या होते हैं? जिस तरह हमें पता है कि जो प्रोटोजोन होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। क्या हैं जी? सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं। तो मतलब हमारे पास सीलिएट्स क्या हैं, ये भी यूनिसेलुलर होते ही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सीलिएट्स होते हैं, सीलिएट्स के पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है। एक इनके पास एक स्पेशल, आप कह सकते हैं, आउटर कवरिंग होती है। उस कवरिंग को हम नाम देते हैं पेलिकल का। जो हमारे पास सीलिएट होता है, इस सीलिएट के ऊपर हमारे पास एक कवरिंग होती है, एक आउटर कवरिंग होती है। उस कवरिंग को हम क्या नाम देते हैं? उसको कहते हैं पेलिकल। इस पेलिकल का फंक्शन क्या होता है? जो पेलिकल होता है, इसका फंक्शन ये होता है, ये सीलिएट्स को हम कहते हैं जो चेंज करवाने में, यानी उसकी शेप को चेंज करने में हेल्पफुल होती है। सीलिएट जो होते हैं, अगर उन्होंने अपनी शेप चेंज करनी हो तो वो किसकी मदद से करते हैं? इनके पास जो आउटर कवरिंग होती है, जिसको हम पेलिकल कहते हैं, उस पेलिकल की मदद से ये अपनी शेप यानी आउटर कवरिंग को चेंज कर लेते हैं, यानी आप कह सकते हैं शेप को चेंज करते हैं। तो सीलिएट्स का ये हमारे पास फंक्शन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सीलिएट्स की एग्जांपल की, तो सीलिएट्स की मेजर अगर हम 3 एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक है हमारे पास पैरामेशियम, एक होता है जी पैरामेशियम, दूसरा हमारे पास होता है वर्टिसिला, दूसरा है वर्टिसिला, और थर्ड हमारे पास जो एग्जांपल होती है, इसको हम नाम देते हैं स्टेंटर का। थर्ड एग्जांपल क्या है जी? स्टेंटर। तो ये बेसिक 3 एग्जांपल होती हैं सीलिएट्स ग्रुप की, पैरामेशियम, वर्टिसिला और स्टेंटर। तो इसमें अगर आप देखें, स्टेंटर जो होता है ये सीलिएट्स का वो ग्रुप होता है जो कि सिसाइल होता है। क्या होता है जी? सिसाइल होता है। सिसाइल का मतलब ये होता है कि ये मूव नहीं कर सकता। ये हमारे पास जो स्टेंटर ग्रुप होता है ये मूव नहीं करता, और ये हमारे पास रॉक्स के साथ अटैच होता है, चट्टानों के साथ ये अटैच होता है, और बैक्टीरिया वगैरह से को खाता है। यानी खुराक जो इसकी है वो क्या है? बैक्टीरिया या डेड ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं। ये डेड ऑर्गेनिजम्स वगैरह को कैसे गेन करता है? ये हासिल इस तरह से करता है कि ये हमारे पास, इसके पास जो स्ट्रक्चर होती है जिसको हम सीलिया कहते हैं, क्योंकि जितने भी सीलिएट्स हैं इन सब के पास जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है उसको कहते हैं सीलिया। तो जो स्टेंटर होता है हमारे पास, इसके पास भी सीलिया होता है। तो सीलिया क्या करता है? ये सीलिया की मदद से हम कहते हैं एक जो चीज़ है वाटर करंट पैदा करता है। क्या करता है जी? वाटर करंट पैदा करता है। और ये वाटर करंट जो होता है ये अट्रैक्ट करता है किसको? ऑर्गेनिजम्स को। जितने भी हमारे पास वाटर के अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अट्रैक्ट कौन करता है? वाटर करंट। और वाटर करंट पैदा कौन करता है? सीलिया। तो सीलिया के बेसिक 2 फंक्शन होते हैं। एक तो सीलिया हमें पता है लोकोमोशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और दूसरा फंक्शन जो सीलिया का है वो क्या है जी? इसको खुराक भी दे रहा होता है। तो क्यों खुराक कैसे देता है? वाटर करंट पैदा करके। तो ये हमारे पास जी सीलिया का फंक्शन होता है। इसके अलावा अगर हम मज़ीद डिस्कस करें तो जो हमारे पास है सीलिएट्स ग्रुप्स, इनके अंदर जो होता है वाटर को रेगुलेट करने के लिए एक ऑर्गन मौजूद होता है। यानी वाटर रेगुलेशन जो ये करते हैं, वाटर रेगुलेशन के लिए इनके पास एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है ये इनके अंदर ऑर्गन होता है एक, जो कि वाटर की रेगुलेशन करता है। यानी जितना वाटर इनकी बॉडी के अंदर रहना होता है उतने वाटर को रखता है और इजाफी वाटर को बॉडी से बाहर निकालता है। क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स मोस्टली वाटर में पाए जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे लार्ज अमाउंट में वाटर जो होता है इनकी बॉडी के अंदर इंटर हो रहा होता है। तो वाटर को रेगुलेट करने के लिए इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। ये अक्सर MCQs वगैरह में भी पूछा जा सकता है।
इसके अलावा जो हमारे पास सीलिएट्स के टॉपिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि सीलिएट्स के पास जो दो बेसिक न्यूक्लियस होते हैं, हमें पता है जो जितने भी प्रोटोजोआ ग्रुप हैं उन सब के पास सिंगल न्यूक्लियस होता है एक्सेप्ट सीलिएट्स को छोड़ के। सीलिएट्स के पास दो न्यूक्लियस होते हैं और उन दोनों न्यूक्लियस की नेचर, स्ट्रक्चर और फंक्शन हर चीज़ डिफरेंट होती है। तो अगर हम जो हमारे पास न्यूक्लियस हैं उनको डिफ्रेंशिएट करें तो राइट साइड, एक साइड की तरफ हम वन न्यूक्लियस लिखते हैं, दूसरी की तरफ हमारा पास दूसरा न्यूक्लियस आता है। तो जो पहला न्यूक्लियस है वो क्या होता है, पहला न्यूक्लियस होता है स्मॉल साइज़ में, इसके पास एक स्मॉल साइज़ में न्यूक्लियस होता है और एक इसके पास लार्ज साइज़ में न्यूक्लियस होता है। तो पहला डिफरेंस क्या है कि एक स्मॉल न्यूक्लियस है, दूसरा लार्ज न्यूक्लियस होता है। तो इसके अलावा जो स्मॉल न्यूक्लियस होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस। क्या नाम देते हैं जी, माइक्रो न्यूक्लियस। और जो लार्ज न्यूक्लियस होता है उसको हम नाम देते हैं मैक्रो न्यूक्लियस का। क्या नाम देते हैं जी, मैक्रो न्यूक्लियस का। तो दो न्यूक्लियस हैं, स्मॉल है जिसको माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, एक है लार्ज जिसको मैक्रो न्यूक्लियस का नाम देते हैं। इसके अलावा इसके पास एक और जो हमारे पास जो तीसरा डिफरेंस होता है इनके न्यूक्लियस में, वो ये होता है कि हमारे पास ये जो न्यूक्लियस होता है ना, पहला न्यूक्लियस, ये डिप्लॉइड नेचर में होता है। क्या होता है जी, ये डिप्लॉइड होता है, ये हमारे पास डिप्लॉइड होता है। जबकि जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है ये पॉलीप्लॉइड होता है। क्या होता है जी, ये पॉलीप्लॉइड होता है। तो ये डिप्लॉइड है, ये पॉलीप्लॉइड होता है। इसके अलावा जो फोर्थ डिफरेंस आता है वो ये है कि हमारे पास जो ये न्यूक्लियस होता है जिसको हमने डिप्लॉइड कहा यानी माइक्रो न्यूक्लियस, ये क्या करता है, ये सेक्सुअल प्रोसेस में हेल्पफुल होता है, सेक्सुअल में, और प्लस जो हम कहते हैं सेल की ग्रोथ वगैरह में पार्टिसिपेट करता है। सॉरी, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सेक्सुअल एक्टिविटी में ही पार्टिसिपेट करता है, ये सेक्सुअल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। जबकि जो लार्ज न्यूक्लियस होता है ये हम कहते हैं जी सेल की ग्रोथ में, सेल ग्रोथ, और क्या करता है, सेल की मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल करता है। सेल ग्रोथ प्लस सेल मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे बतानी है वो ये है कि हमने बात की कि माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीलिएट्स के पास सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, मतलब उनके पास जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो सेक्सुअल भी होता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के दो मेथड होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। लेकिन हमारे पास सीलिएट्स के पास उसने कहा सेक्सुअल मेथड होता है जिसको हम नाम देते हैं जी कंजुगेशन का। क्या नाम देते हैं जी, कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या होता है, कंजुगेशन में होता है यूँ है कि दोनों जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स, दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के करीब आते हैं। जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये अपना मटेरियल जो होता है जेनेटिक मटेरियल उसको एक्सचेंज करते हैं। तो बेसिकली कंजुगेशन में ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, करीब आके अपना जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर देते हैं, यही हमारे पास कंजुगेशन में होता है। इसके अलावा एक और बड़ी बात वो ये है कि जो सीलिएट्स के पास सीलिया होता है, याद रखिएगा, वो आपकी बुक में उसने एक बात बताई कि ये मूव करता है कोऑर्डिनेट फैशन में। किस तरह मूव करता है जी, कोऑर्डिनेट फैशन में मूव करता है, कोऑर्डिनेट फैशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है, मतलब सीलिएट्स का कोई भी मैं ले लेता हूँ, पैरामेशियम फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गया है, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक पैरामेशियम है। पैरामेशियम का हमें पता है जितने भी सीलिएट्स उनके पास सीलिया होते हैं। सीलिया क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, तो इसके मतलब जो उसने बताया है कि कोऑर्डिनेट फैशन में मूव करता है सीलिया। इसका मतलब ये है कि सीलिया जो होते हैं जो एक साइड के अगर मूव कर रहे हैं तो इसी साइड के मूव करेंगे, ये सारे के सारे एक ही साइड के मूव करेंगे। दूसरे साइड के जब मूव करेंगे तो वो दूसरे साइड के ही सारे के सारे मूव करेंगे। इसीलिए इन्हीं सीलिया की मदद से जो होता है सीलिएट्स क्या करते हैं, सीलिएट्स हमारे पास फॉरवर्ड मूव भी करते हैं, फॉरवर्ड मूव भी करते हैं, बैकवर्ड मूव भी करते हैं, बैकवर्ड भी करते हैं, आगे भी जाते हैं, पीछे भी जाते हैं, और इसके अलावा ये टर्न अराउंड भी होते हैं, मतलब घूमते भी हैं। इसके अलावा टर्न भी ले सकते हैं। तो ये किसकी मदद से होता है, सीलिया की मदद से, क्योंकि सीलिया इनका कोऑर्डिनेट फैशन में हमारे पास मूव करता है, जो कि इनको फॉरवर्ड, बैकवर्ड और टर्न अराउंड करता है। तो ये था हमारा आज का ग्रुप स्टूडेंट्स सीलिएट से रिलेटेड। आई होप आपको समझ आ गई हो। अगर किसी किस्म की आपको क्यूरीज़ है, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
थैंक यू फॉर वाचिंग।